Hi guys, welcome and welcome back to my channel. If you are searching for genuine work from home opportunities, then you are in the right place. आज मैं आपके साथ दो बड़ी कंपनीज के वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज शेयर करने वाली हूँ। एजुकेशन लेवल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, सैलरी पैकेज भी काफी अच्छी है और इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो कंपनीज के नाम क्या है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबसे पहली कंपनी है जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बैंक का नाम आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इसका एडवर्टीजमेंट करती हैं, इस बैंक का एडवर्टीजमेंट करती हैं। तो इस पर्टिकुलर बैंक में जो पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है वो है कस्टमर सर्विस मैनेजर पोस्ट के लिए है और इसकी सैलरी पैकेज भी काफी बढ़िया है। और जो दूसरी कंपनी है वो एक US बेस्ड कंपनी है जो कि फ्रेश प्रिंट है। ये भी काफी अच्छी और बड़ी MNC कंपनीज में काउंट होती है और इनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी हायरिंग जो इनकी चल रही है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए चल रही है, ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के लिए चल रही है और एक हायरिंग चल रही थी जो कि HR इंटर्न्स के लिए थी, बट अभी मैंने चेक किया वो डिसकंटिन्यू हो गया है। आई डोंट नो, हायरिंग शायद फुल हो गई होगी। कुछ जॉब पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बाकी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो स्टडीज 12th पास हो और अंडर ग्रेजुएट हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो डिटेल्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन में बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम देख लेते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हायरिंग फॉर कस्टमर सर्विस मैनेजर। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो अभी हम लोग जो क्राइटेरियाज है उसके बारे में बात कर लेंगे। जॉब लोकेशन फॉर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिक्वायरमेंट 2024। तो द जॉब लोकेशन फॉर कैंडिडेट्स विल बी अक्रॉस इंडिया। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। और जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, कोई भी इसकी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे लोग उतने लोग वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं सैलरी एंड पे ग्रेड्स जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए है। तो फॉर कस्टमर सर्विस मैनेजर पोस्ट द पेबल सैलरी विल बी 33,300 पर मंथ। मतलब आपकी जो पर एनम जो सैलरी होगी वो 3.5 के लगभग होगी, जिसमें आपको 33,300 रुपये पर मंथ मिलेंगे। पर ये अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली ये वाली फिगर रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को आइडिया दिया गया है कि कितनी इन हैंड सैलरी आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर सर्विस मैनेजर। आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। सुपरवाइज कस्टमर सर्विस टीम। कस्टमर सर्विस की जो टीम होगी, जो कि कॉलिंग भी हो सकती है, चैट भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है, जो भी आपके टीम में काम कर रहे होंगे उसके लिए आपको बेसिकली सुपरवाइजर का काम करना होगा। आपको अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देने हो सकते हैं, मैनेज करना हो सकता है, वर्क देखना पड़ सकता है। ये सारी चीजें जो बेसिकली सुपरवाइजर के ऊपर होता है वो सारी चीजें हो सकती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, क्रिएट इंगेज्ड कस्टमर एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो कस्टमर सर्विस का ये रोल होगा। कस्टमर सर्विस आपको मतलब टीम मैनेज करनी हो सकती है, सुपरवाइजर का रोल मिल सकता है। बेसिकली आपका काम क्या होगा, कस्टमर की एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना और स्मूथ प्रोसेस रखना। जो भी चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हो उसको स्मूथ करना, ये आपका बेसिक जो है वो काम हो सकता है। हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एस्केलेशन। जो भी एस्केलेशन आएगी, सुपरवाइजर का जो भी काम होता है, अगर आपके पास कोई भी एस्केलेशन आती है या कस्टमर को कोई भी कंप्लेन होता है तो उन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो चीज है, इंश्योर अ हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड मैनेज डिफिकल्ट कस्टमर सिचुएशन। कोई भी कस्टमर की अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में है और आपकी टीम से वो चीजें नहीं हो पा रही है तो वो चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। इन सारी चीजों के लिए आपको ट्रेनिंग तो दी जाएगी, साथ ही में आपका अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये चीज ना आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को पता होता है कि चीजें कस्टमर सर्विस में कैसे काम करती है और कैसे आपको मैनेज करना होता है। अगर आप इस चीज के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहते हो मेरे से कि कस्टमर सर्विस में कैसे काम होता है, कैसे चीजें वर्कआउट होती है, सुपरवाइजर का क्या काम होता है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आपको जरूर इसके ऊपर एक पर्टिकुलरली वीडियो बना के दूंगी जिसमें आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कैसे आपको काम करना होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ सकती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एंड डेवलपिंग कस्टमर सर्विस प्रोसीड्यूर्स, पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स। जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी आप सजेशन दोगे कस्टमर को, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल होना पड़ सकता है, क्योंकि आपका काम सुपरवाइजर का होने वाला है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है इस जॉब पोजीशन के लिए, और ये जॉब पोजीशन काफ़ी अच्छा है, एक सुपरवाइजर लेवल का आपको कस्टमर सर्विस में वर्क मिल रहा है। तो इसके लिए सैलरी भी आपको बढ़िया मिल रही है, तो काम भी आपको बढ़िया ही करना होगा, राइट। एज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर दिस रिक्रूटमेंट कैंडिडेट एज मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स। देर इज नो अपर एज लिमिट मेंशन फॉर द रिक्रूटमेंट। कोई भी अगर ज़्यादा एज भी है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको 18 से ज़्यादा होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको कस्टमर सर्विस जो मैनेजर पोस्ट है, इसके लिए आपको एक ग्रेजुएट डिग्री की रिक्वायरमेंट है। किसी भी डिसिप्लिन में हो चलेगा, बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक सुपरवाइजर लेवल का काम है, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मैंडेट है। इसके आगे की जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स होगी या जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें आपको 12th बेस भी है, तो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। तो नॉलेज एंड स्किल्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर दिस जॉब रिक्वायर्ड, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एंड कॉन्सेप्ट्स। आपका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर जो चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए आपके पास। कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश एंड जो लोकल लैंग्वेज है कि में आपको अच्छी कम्युनिकेशन में फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। कस्टमर को कैसे मैनेज करना है इसकी स्किल्स होनी चाहिए आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके माइंड में तुरंत वो चीज़ें वर्कआउट करनी चाहिए कि इसको अभी हमको मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन मेथड क्या होगा, तो फॉर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, असेसमेंट टेस्ट एंड वर्चुअल एंड टेलीफोनिक फील्ड इंटरव्यू। उसके बाद जो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उसके बेसिस पे भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर असेसमेंट भी हो सकता है या वर्चुअल या टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आपके साथ हो सकता है। कैंडिडेट इज शॉर्ट लिस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, ही और शी विल बी इंटीमेटेड वाया रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे या रजिस्टर मेल आईडी के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। नो फर्दर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। फ्रेशर कैंडिडेट एंड कैंडिडेट विथ नो एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। आप फ्रेशर हो, अच्छी आपकी कम्युनिकेशन है, फ्लुएंट है आप बात करने में, आपको सारी चीज़ें पता है, आपके अंदर स्किल्स है, तो आप बिल्कुल फिट बैठते हो इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं ये फॉर्म आप लोग एप्लीकेशन जो है वो कब तक फिल कर सकते हो। तो ये जो फॉर्म का सबमिशन डेट है वो 29/2024 है लास्ट डेट। 20 सितंबर 2024 तक आप फिल कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तभी आप एप्लीकेशन फिल कर देना, क्योंकि ये जो प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम वाली जो होती है, इसकी जो फॉर्म फिलिंग होती है ना बहुत फास्ट होती है और इसकी रिक्रूटमेंट भी बहुत फास्ट हो जाती है। तो लास्ट डेट से पहले ही आप कर देना। को अब अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दी हुई है आपको। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका ऑफिशियल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कस्टमर सर्विस मैनेजर का जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ये ऑफिशियल साइट पे भी सारी चीज़ें सिंपल एंड बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन है। एक्सपीरियंस, जैसे कि एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अप्लाई कैसे करना है तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई फॉर दिस जॉब। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक प्रॉपर फॉर्म खुल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर कस्टमर सर्विस मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी जो CV है वो अपलोड करनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे CV अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए। आप ये सारी चीज़ें अपने फ़ोन से ईजिली कर सकते हो। यहाँ पे आप कर भी सकते हो अपनी CV अपलोड, या तो फिर ये सारे फॉर्म्स को आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैनुअली अगर आप फिल करोगे तो यहाँ पे आपको ये टिक मार्क करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके लिए ये सारे जो जिसमें आप मैनुअली अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो, अगर आपके पास CV नहीं है तो ये सारी डिटेल्स जो है आपके लिए ओपन हो जाएगी। बायोग्राफिकल सबसे पहले आपके पास ओपन होगा, जिसमें आप मैरिड है, अनमैरिड है, मिसेज या डॉक्टर, प्रोफेसर, जो भी आपकी अवधि है जो आपने हासिल करी हुई है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल्स भर सकते हो। एड्रेस आपको देना है एज पर KYC, जो आधार कार्ड में आपका मेंशन है वो सारी चीज़ें आपको
प्रॉपरली यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम अगर कुछ है आपका तो वो फिल करना है। फिर आपका कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आप जैसे ही फिल कर लोगे आपको नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में आप जैसे ही जाओगे तो होम कंट्री कोड, जो आपका कोड होगा, हमारा कोड +91 होता है इंडिया का, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर देना है और यहाँ पे आपको अपना पोस्टल कोड, जो आपका एरिया पिन कोड है, वो देना है और यहाँ पे मेल आईडी आपको देनी होगी। ठीक है, ये वाली जैसे आप फिल कर लोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते हुए जाना है। उसके बाद आपको एजुकेशन पे जाना है। डिग्री नेम आपको मेंशन करनी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये सारी चीज़ें जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अपने स्कूल एंड कॉलेज का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम मेंशन करना है। एजुकेशन लेवल जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। एजुकेशन कंप्लीट स्टेटस यहाँ पे आपको शेयर करना है, पास है या परसुइंग है, और आपका हाईएस्ट एजुकेशन जो होगा वो मेंशन करना है। ये सारी डिटेल्स आप फिल आउट जैसे ही कर दोगे। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे टिक करके अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये वाली चीज़ सिंपली स्किप कर देनी है। और पर्सनल आइडेंटिटी में आपको आपका पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। जैसे ही आप फिल कर दोगे यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का जो बार है ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। और आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर सर्विस मैनेजर का जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सक्सेसफुली एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस लिंक के अलावा आप किसी भी लिंक, दूसरे लिंक पे क्लिक मत करना, क्योंकि यही इनकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको करियर भी दिख रहा है, एप्लीकेशन, प्रोफाइल, सारी चीज़ें दिख रही है। आपको यही प्रोसेस करना है और इसी प्रोसेस से आपको ये वाली एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब बात कर लेते हैं फ्रेश प्रिंट के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि आपका जॉब रोल होने वाला है कस्टमर सर्विस एसोसिएट का। HR इंटर्न का भी यहाँ था, जो कि फिल आउट ऑलरेडी हो गया है। अब इसकी हायरिंग HR इंटर्न्स के लिए नहीं हो रही है। साथ ही में दूसरी जो पोजीशन है वो ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के लिए है। ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के लिए बेसिकली आपका ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, लेकिन कस्टमर सर्विस के लिए अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले जो जॉब लोकेशन आपका होगा ये पूरा वर्चुअल है, वर्क फ्रॉम होम होगा। जॉब की जो टाइप होगी फुल टाइम जॉब होगी ये आपकी। ठीक है, फिक्स भी हो सकती है, परमानेंट टेन्योर भी हो सकती है, यानी कि आपको कॉन्ट्रेक्चुअल में भी लिया जा सकता है या फिक्स टर्म पे भी लिया जा सकता है। रोल एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, कि आपका जो इसमें इनबाउंड कस्टमर कॉल्स, टैक्स और चैट्स आपको डेली बेसिस पे लेने होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो तो। क्लाइंट से आपको कम्युनिकेशन करनी होगी, आंसर करना होगा उनके क्वेश्चंस का, और आपको अपडेट्स उनके साथ शेयर करनी होगी। बेसिकली जो कस्टमर सर्विस रोल का बेसिक वर्क होता है इसमें भी आपको वही करना है। कोऑर्डिनेट विद इंटरनल टीम टू ऑफर रेजोल्यूशन टू द क्लाइंट। हो सकता है आपको इंटरनल टीम से कोऑर्डिनेट करके जो क्लाइंट को रेजोल्यूशन है वो देना पड़े। ये तीनों चीज आपको करनी पड़ सकती है इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। अब हम देख लेते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ऑफ कोर्स अगर आप कस्टमर सर्विस में हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, जो कि मस्ट है क्योंकि ये US बेस्ड कंपनी है। तो आपको हो सकता है इंटरनेशनली काम करना पड़े, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पोजीशन, ये सब कंट्रीज के लिए काम करने का मौका मिले। ग्रेट इंटरपर्सनल एंड पीपल स्किल, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपको जो काम, जो टास्क दिया गया है वो पर्टिकुलर टाइम में आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। सेल्फ मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड टू वर्क। ऑफकोर्स अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो वो चाहेंगे कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेटेड रहे हमेशा काम करने के लिए, तो ये भी वही चाहते हैं। और अंडरस्टैंडिंग इन बेसिक HTML और CSS, ये चीज़ें हमने स्कूल में भी सीखी हुई होती है HTML वगैरह की, तो इसकी बेसिक नॉलेज ये मांग रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत एक्सेल वगैरह में होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपका गूगल शीट एंड एक्सेल पे भी होना चाहिए, और एनालिटिकल स्किल्स भी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम और अंडर ग्रेजुएट भी हो आप तो चलेगा। कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए है ये।
ठीक है। HR इंटर्न्स का ऑलरेडी मैंने बताया कि ये फिल आउट हो चुका है। मिनिमम एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे और भी कोई रेस्ट्रिक्शंस एज को लेके कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। सैलरी जो पैकेज आपका होगा, ईमेल मार्केटिंग के लिए आपकी सैलरी पैकेज 7 LP होगी। ईमेल मार्केटिंग के लिए भी जो पोजीशंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ईमेल मार्केटिंग की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करो तो 7 LPA का आपका सैलरी पैकेज हो सकता है। और यहाँ पे कस्टमर सर्विस का कहीं पे भी बताया नहीं गया है कि कितनी सैलरी हो सकती है, तो वही वो आपका वेरी करेगा, 2 to 3 या 4 में वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है। ये USA बेस्ड कंपनी है, तो हो सकती है आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा भी हो एज पर इंडिया। इंडिया में कस्टमर सपोर्ट को उतना ज़्यादा सैलरी पैकेज नहीं दिया जाता, USA में दिया जाता है। अगर क्योंकि आप इंटरनेशनली USA बेस्ड कंपनी के लिए काम करोगे तो माइट भी आपकी सैलरी पैकेज अच्छी हो सकती है, ठीक है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस बीइंग विथ कैंडिडेट कंप्लीटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे फिल आउट करना है। अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन कैंडिडेट विल रिसीव अ कंफर्मेशन मेल, आपको एक मेल रिसीव होगा जैसे ही आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करोगे। शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन देयर एज, CV, क्वालिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो, जो भी आप फिल आउट करोगे, सबमिट करोगे, उसके बेसिस पे ये सेलेक्ट करेंगे। विल बी इन्वाइटेड वाया ईमेल टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। जैसे ही आपका फॉर्म फिल अप कर लेते हो, आपकी CV आप सबमिट कर देते हो, क्वालिफिकेशन, पोर्टफोलियो वगैरह सारी चीज़ें आप सबमिट करते हो, तो उसके बेसिस पे वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक इनविटेशन भेजा जाएगा जिसमें आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट आपका जैसे निकल जाता है वैसे ही आपका मोबाइल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा और ईमेल होगा, उसमें आपको बुला लिया जाएगा वर्चुअल इंटरव्यू के लिए। साथ ही में यहाँ पे मेंशन है, प्लीज नोट दैट दिस एंटायर प्रोसेस में टेक अप टू अ मंथ टू कंप्लीट, 1 महीने भी लग सकते हैं इस इंटायर प्रोसेस को कंप्लीट होने में, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स की CV सबमिट होने वाली है और आपकी CV, क्वालिफिकेशन, पोर्टफोलियो के हिसाब से वो आपको सेलेक्ट करके ईमेल भेजेंगे। फिर आपको असेसमेंट देना होगा। असेसमेंट में आप जब पास कर लोगे, पास आउट हो जाओगे, तो फिर आपको वर्चुअल इंटरव्यू का वो लोग मेल करेंगे या कॉल करेंगे। फिर आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा और इसको कंप्लीट होने में आपको 1 मंथ भी लग सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, ये डायरेक्टली आपको फ्रेश प्रिंट की वेबसाइट पे लेके जाएगी, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फिल आउट करना होगा। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि एप्लीकेशन आपको फिल कैसे करना है। जैसे ही आप दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ऊपर में दिख जाएगा कस्टमर सर्विस एसोसिएट हैदराबाद इंडिया रिमोट। अगर आप हैदराबाद से हो तो अप्लाई कर ही सकते हो, साथ में इंडिया की किसी भी जगह से भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से। यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको बटन दिख जाएगा। अगर आपको डिटेल्स इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखनी है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। यहाँ पे इनकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स भी मेंशन होते हैं, डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। अप्लाई नाउ पे भी आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपका फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट नेम आपको यहाँ देना है, लास्ट नेम यहाँ देना, ईमेल यहाँ पे देना, फ़ोन नंबर यहाँ पे देना, CV यहाँ पे आपको अटैच करनी है गूगल ड्राइव से। आप मोबाइल से अगर कर रहे हो तो गूगल ड्राइव से कर सकते हो या मैनुअली भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल की लिंक यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। अगर आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो अभी आज जाके बना लेना, क्योंकि ये बहुत सारे एप्लीकेशन में मैंडेटरी होता है। आपकी प्रोफाइल अच्छी सी बनी होनी चाहिए अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, स्पेशली इंटरनेशनल वगैरह के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। तो आप ये लिंक्डइन का प्रोफाइल ज़रूर बना लेना। और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट जो आपको फॉर्म में फिल आउट करना होगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट 5 years में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। ये सारी जो डिटेल्स है वो भी एक बार आप चेकआउट कर लेना फिल करने से पहले। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ योर मोस्ट एडवांस्ड डिग्री, जो आपकी सबसे ज़्यादा जो आपकी क्वालिफिकेशन है, लास्ट क्वालिफिकेशन, उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। साथ ही में ये कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे, जैसे कि आर यू कंफर्टेबल विद द सैलरी वी आर ऑफरिंग फॉर दिस जॉब रोल।
तो आपको यहाँ पे यस करना है, एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो आप। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव विद कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर आपका लेस देन 1 ईयर है तो 1 करना है, 1 to 3 है तो 1 to 3 करना है, 3 to 6 या 6 एंड अबव है, जो भी है आपका वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर अ कस्टमर इज अपसेट एंड रिक्वेस्टेड अ स्पेशल अकोमोडेशन दैट आउटसाइड ऑफ द कंपनी पॉलिसी। तो आप कैसे कस्टमर को हैंडल करोगे जब वो पॉलिसी से बाहर आपसे कुछ मांग रहा है और आपको मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, व्हाट्स इज द सिचुएशन, कम्युनिकेट विद द कस्टमर एंड एक्सप्लोर पॉसिबल सिचुएशन दैट बैलेंस देयर नीड विद आवर पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स। नेक्स्ट है, कंप्लाई विद द कस्टमर डिमांड्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। आपको वो करना है जो कस्टमर मांग रहा है या फिर आपको उसे समझाना है चीज अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी कंपनी में जॉब लेने जा रहे हो तो उस कंपनी की पॉलिसी में रह के आपको काम करना होगा, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड होना है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट। आप अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे ये पूछा गया है। आई फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग माई मेनी टास्क एज पॉसिबल एज क्विकली एज पॉसिबल। Next, I prioritize based on urgency and importance and communication with my team and manager about the changes or delays। तो आपको यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंगली यही सबसे बेस्ट है कि आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर लो अपने मैनेजर वगैरह के साथ और उसके बाद अपने टास्क को कंप्लीट करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैव यू वर्कड इन अ नाइट शिफ्ट एनवायरनमेंट रोल बिफोर। तो आपको यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस हो तो यस ही करना, एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो भी यस करना, क्योंकि हायरिंग से पहले आपको जो भी ये लोग सारी चीज़ें बोलते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं आपको वही करनी है अगर आपको हायर होना है तो। नेक्स्ट, आर यू कंफर्टेबल विद द शिफ्ट टाइमिंग, जो कि 6:30 से शुरू होगा। आपकी शिफ्ट टाइमिंग जो होगी वो 6:30 से शुरू होगी टू 3:30 AM, क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया के लिए काम दिया जाए, आपको कोई भी कंट्री के लिए काम मिल सकता है। तो आपका जो टाइमिंग होगा वो 6:30 to 3:30 AM हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अगर आप कंफर्टेबल हो तो यस करना और कंफर्टेबल नहीं हो तो नो करना। बट आई सजेस्ट यू, क्योंकि इनकी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी है और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आपको यस करके, अगर आपको सैलरी अच्छी चाहिए तो यस करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए आपको अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट होने का और इनवाइट आने का। तो आप ये सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया है वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, कोई भी अदर लिंक पे क्लिक मत करना। और ये सारी चीज़ें जैसे ही आप फिल आउट कर दोगे आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट आपका जो अदर स्टेप्स है उसके लिए आपको इनवाइट किया जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ यस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर कंटिन्यू अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। मैं जल्दी ही नई नई वैकेंसीज आपके लिए लाने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।